नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे लाला लाजपत राय को। तो देखिए बच्चों, लाला लाजपत राय को लाला जी भी कहते हैं, ठीक है। और शेर ए पंजाब भी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अब सबसे पहले ध्यान देते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंदर देखिए, ये सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर इनकी गिनती होती थी। तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को फरीदकोट पंजाब के अंदर, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, जैन परिवार के अंदर हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर के अंदर हुई, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए। अब इनकी मुख्य गतिविधियां यानी राष्ट्रवादी गतिविधियां। सबसे पहले लाला लाजपत राय आर्य समाज के सदस्य बने। आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था, उनके ये सदस्य बने। और आर्य समाज को इन्होंने पंजाब के अंदर फेमस किया, ठीक है। पंजाब के अंदर आर्य समाज को फेमस किसने किया? लाला लाजपत राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से प्रचारित करने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ये कहाँ पर स्थापित हुई? पंजाब के अंदर। और इनके एक साथी और थे, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, दोनों ने मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की पंजाब के अंदर, ठीक है। इनके बाद लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए और इनके विचारों के अंदर ये घुल मिल गए, ठीक है। उनके बाद 1907 के अंदर सूरत विभाजन हुआ था, यानी सूरत के अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ था पहली बार, जिसमें नरम दल और गर्म दल दोनों विचारधाराएं अलग अलग हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने गर्म दल, या इसको उग्रवाद भी कहते हैं, उनका समर्थन किया, ठीक है। तो बाद में 1907 से 1917 तक लाला लाजपत राय राष्ट्रवादी गतिविधियां, यानी देश विदेश के अंदर राष्ट्रवादी गतिविधियों को फैलाने के अंदर इनके बीत गए थे 1907 से 1917, यानी 10 वर्ष। इनके बाद ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर स्टार लगा देना। अक्टूबर 1917 के अंदर न्यूयॉर्क में लाला लाजपत राय ने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। तो इनका विशेष ध्यान रखना। फिर आगे लाला लाजपत राय 1920 के अंदर भारत वापस आए थे, 1920 के अंदर वापस भारत आए। इनके बाद ये सबसे पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए। बाद में 1921 से 1927 तक ये कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। और आगे 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया था, जिसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण इनका विरोध भी हुआ था। तो लाहौर के अंदर नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। लाहौर के पुलिस अधीक्षक का नाम था स्कॉट। तो स्कॉट ने लाठीचार्ज कर दिया था उस दिन लाला लाजपत राय के ऊपर, और लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उनकी कुछ दिन बाद, यानी 17 दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। मृत्यु कब हुई? 17 दिन बाद, यानी 17 नवंबर 1928 को। कहाँ पर हुई? लाहौर के अंदर ही हुई, ठीक है। परंतु जब इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया
तब लाला लाजपत राय ने कुछ कथन कहे थे। मेरे शरीर पर हुआ एक एक वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की काठी में एक एक कील साबित होगा। ये कई बार इनका कथन परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है, तो ध्यान दीजिए। मेरे शरीर पर हुआ एक एक वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की काठी में एक एक कील साबित होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा कथन ध्यान रखना विशेष रूप से। लाला लाजपत राय की मृत्यु के जस्ट एक महीना बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु इन्होंने मारना तो स्कॉट को चाह रहे थे, परंतु स्कॉट के बदले मारा कौन गया? सार्डस। गलती से इनके ऊपर बम फेंक दिया सार्डस के ऊपर, तो सार्डस मारा गया किनके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, ये 4 व्यक्ति थे सार्डस हत्याकांड के अंदर शामिल। ठीक है, और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने तो खुद को गोली मार दी और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना आप। लाला लाजपत राय का आदर्श व्यक्ति मैजिनी कहाँ का था? इटली का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था मैजिनी, जिसका पूरा नाम है जूसेफ मैजिनी। ठीक है, तो मैजिनी से ये बहुत ही प्रभावित थे और लाला लाजपत राय मैजिनी की जीवनी भी पढ़ना चाहते थे, परंतु उनको वो जीवनी मिली नहीं। ठीक है, पढ़ना तो चाहते थे परंतु मिली नहीं। अब ध्यान दीजिए आगे लाला लाजपत राय के द्वारा रचित ग्रंथ और पत्रिकाएं यानी प्रमुख रचनाएं। देखिए, सबसे पहले 3 समाचार पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा प्रकाशित किए गए। एक का नाम है पंजाबी, दूसरे का नाम है वंदे मातरम और तीसरे का नाम है दी पीपल। तो इन तीनों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, पंजाबी, वंदे मातरम, दी पीपल। ठीक है, और एक पुस्तक का नाम ये भी विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ड्यूटीज ऑफ मैन, जिसको मनुष्य के कर्ते यानी इनको दूसरा नाम है मनुष्य के कर्ते। इनका अनुवाद इन्होंने उर्दू भाषा के अंदर किया था। ठीक है, उर्दू भाषा के अंदर अनुवाद किया था। ये किताबें भी मोस्ट हैं। लाला लाजपत द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं, पंजाब केसरी, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तरुण भारत। तो इन तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखना, पंजाब केसरी, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। ठीक है, इन 3 पुस्तकों की रचना भी लाला लाजपत राय ने की। तो यंग इंडिया के अंदर कांग्रेस से स्थापना के संबंधित था एक सिद्धांत, जिसको सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी कहते हैं। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत यानी सुरक्षा नली का सिद्धांत, जो कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था। ठीक है, तो आगे आप ध्यान दीजिए, यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी के कुछ शब्द जो कि कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं, और विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब मृत्यु हुई तब महात्मा गांधी ने उनके बारे में शब्द कहे कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। कौन सा सितारा? लाला लाजपत राय। भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। ठीक है, गांधी जी का दूसरा कथन है, भारत के आकाश पर सूर्य रहेगा तब तक लालाजी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होगी। यानी भारत के आकाश पर जब तक सूर्य रहेगा तब तक लालाजी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना। ठीक है, ये थम्स अप वाला बटन भी दबा देना और शेयर भी करना। ठीक है, दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।